हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दिग्बंधन अर्थात दिशाओं का बंधन, या सभी दिशाओं में से जब तक हम शुभ कर्म करते हैं या नित्य पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से सुनिए, नित्य पूजा पाठ हम प्रतिदिन सुबह या शाम को या मध्याह्न काल को करते हैं, तो उस समय पर कोई भी विघ्न ना आए, दसों दिशाओं में से हमारी रक्षा हो, हर एक दिशाओं में से हमारी रक्षा हो। तो इसके लिए बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि गुरुजी दिग्बंधन का कुछ बताइए। हालांकि आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो भी जैसे उत्कर्ष जी ने ही भेजा है और वो बहुत सरल है आप सबके लिए। उसके अलावा भी यज्ञ के समय और नित्य पूजा पाठ में जो दिग्बंधन आता है वो भी मैं आपको विधि विधान बताऊंगा दूसरे पार्ट में। लेकिन ये जो है ये काफ़ी सरलतम है, बहुत उत्तम है। जैसे वो दूसरा वाला है जो सभी दिशाओं में से यज्ञ के समय या पूजा पाठ के समय रक्षा होती है, उसी प्रकार से ये भी है, ये नित्य पूजा पाठ के लिए है। और ये जो उपाय है वो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में बताया हुआ है, बहुत ही सुंदर है और सिर्फ 4 श्लोक इसमें है। और उसमें करना क्या है कि जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं उससे पहले आचमन आदि करके, जैसे जो सामान्य से जो नियम है, जैसे दीप प्रज्वलन करना होता है, आसन पर बैठना होता है या आचमन करना होता है, पवित्रीकरण करना होता है, वो सब कर लेने के बाद आपको करना ये है कि या तो अक्षत 2-5 दाने अक्षत के, या तो पीले सरसों ही लीजिएगा, ये काफ़ी प्रभावी होते हैं, तो पीले सरसों लीजिएगा। अब पीले सरसों को अपने राइट हैंड में रख के, अपने दाएं हाथ में रख के, फिर उसके ऊपर ऐसा हाथ ढंकना है। और ये जो हाथ है वो ढंकने के बाद अपना जो दाया पांव है उसके घुटने के ऊपर रखना है, खास याद रखिएगा। ऐसे संपुट बनाना है, उसमें पीले सरसों ले लीजिए और ये जो संपुट है वैसे का वैसा संपुट जो है वो अपने दाएं घुटने के ऊपर ही रखिए। आप जिस आसन में बैठे हैं, जिस प्रकार से बैठे हैं, तो जैसे ये संपुट बनाया उसके अंदर आपने पीले सरसों या अक्षत रखे और वो रख के आपको अपना ये जो घुटना है उस घुटने के ऊपर ही ऐसे संपुट रखना है। फिर जो मैं मंत्र बोलूँगा उस मंत्रों को बोलकर, जैसे मंत्र बोल देने के बाद ये जो श्लोक है दिग्बंधन के, वो बोल देने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत है या तो पीले सरसों है उसको ऐसे सभी दिशाओं में छोड़ देना है। फिर से याद रखिए, अपना ये जो दाया हाथ है उसके अंदर सरसों या तो अक्षत लीजिए, उसको अपने दाएं घुटने के ऊपर रखिए। जो श्लोक मैं आपको बताऊंगा वो श्लोक बोलने हैं और वो श्लोक बोल देने के बाद उसको ऐसे सभी दिशाओं में छोड़ देना है। बस ये विधि है दिग्बंधन की। तो अब सुनिए, वह जो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में बताए हुए जो दिग्बंधन के जो श्लोक है वो, तो ये श्लोक आपको बोलने हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से वो पीले सरसों या तो अक्षत जो आपने हाथ में लिए है वो सभी दिशाओं में ऐसे छोड़ देने हैं। ओम पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेव तथोत्तरे ऐशान्यं रक्षताद्विष्णुः आग्नेयं च जनार्दनः नैऋत्यं पद्मनाभस्तु वायव्यं मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धरतः अधरायं त्रिविक्रमः एताभ्यो 10 दिक्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथा विधि। मैं उसका अर्थ भी आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूं। जैसे पूर्व दिशा में नारायण मेरी रक्षा कीजिए, वारिजाक्ष दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा कीजिए, प्रद्युम्न पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा कीजिएगा, उत्तर दिशा में वासुदेव मेरी रक्षा कीजिएगा, ईशान्याम अर्थात ईशान में भगवान विष्णु मेरी रक्षा कीजिएगा, जनार्दन भगवान अग्नि कोने में मेरी रक्षा कीजिएगा, पद्मनाभ भगवान नैऋत्य कोने से मेरी रक्षा कीजिएगा, वायु मतलब वायव्य कोने में से मधुसूदन मेरी रक्षा कीजिएगा, ऊपर ऊर्ध्वम गोवर्धन अर्थात गोवर्धनधारी हे भगवान आप मेरी ऊपर से रक्षा कीजिएगा,
अधरायम अर्थात नीचे से, त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा। एताभ्यो दश दिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः, हे केशव दशों दिशाओं में से आप मेरी रक्षा कीजिएगा, और खासकर तब तक जब तक मैं यह पूजा नित्य कर्म करता हूँ या करती हूँ। बस इसी प्रकार से प्रतिदिन पूजा या संध्या या नित्य कर्म आप शुरू करते हो, उससे पूर्व यह 4 श्लोकों का उच्चारण करना है, और सभी दिशाओं में से, जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, भगवान आपके घर की रक्षा करे, यही भाव से नित्य पूजा पाठ करने हैं। और जो आपने अक्षत या सरसों छोड़े हैं सभी दिशाओं में से, तो जैसे ही आप वो घर साफ सफाई करोगे, वो निकल जाए तो उसको घर के आंगन में आप छोड़ सकते हो, या किसी भी पवित्र जगह पर उसे छोड़ सकते हो। तो ये था बहुत ही उत्तम और सर्व कल्याणकारी, सभी लोगों को नित्य पूजा में उपयोगी यह एक श्री नारायण दिग्बंधन स्तोत्र, जो श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, जो हमें उत्कर्ष जी ने भेजा था। बहुत उत्तम है, बहुत सराहनीय है। तो अवश्य आप इसका लाभ लीजिएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, और हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और जैसे भगवान नारायण सभी दिशाओं में से हमारी रक्षा कर, वैसे ही आप अपना और अपने परिवार का रक्षण भी कीजिएगा, अपने परिवार का ध्यान भी रखिएगा। मिलते हैं एक नए विषय और नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश।